वजन बढ़ने की समस्या किसी को भी परेशान कर सकती है। कई लोगों को लगता है कि एक वक्त का खाना ना खाने से वजन घटाया जा सकता है। इसलिए कुछ लोग नाश्ता करते हैं तो दोपहर का खाना नहीं खाते। वहीं कुछ लोग अगर दोपहर का खाना खाते हैं तो नाश्ता नहीं करते। ऐसा करना गलत है। नाश्ता दिन भर का सबसे अहम आहार माना जाता है। सही और संतुलित नाश्ता न सिर्फ आपके वज़न को नियंत्रित रखने में मदद करता है, बल्कि शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रखने का भी काम करता है। माना जाता है कि नाश्ता ना करना मोटापे का एक कारण हो सकता है, इसलिए वज़न घटाने के लिए नाश्ता बहुत ज़रूरी है। नाश्ता दिन का सबसे पहला आहार होता है, जिसे आपका शरीर सबसे पहले ग्रहण करता है, इसलिए इसका पौष्टिक होना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर बात करें स्वस्थ नाश्ते की, तो इसमें पोषण युक्त खाद्य पदार्थों का होना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए कम फैट या फैट रहित दूध, फल और सब्जियां। ये तो बस एक उदाहरण था। आगे हम कई और खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे, जिन्हें नाश्ते में शामिल करके आप अपने वज़न को नियंत्रित रख सकते हैं। आपने ये जिंगल तो सुना ही होगा, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं तो अपने नाश्ते में अंडे को शामिल कर सकते हैं। अंडा प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है। इससे ना सिर्फ आपको एनर्जी मिलेगी, बल्कि आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। अंडे को अगर एनर्जी डेफिसिट डाइट यानी कम कैलोरी डाइट के साथ लिया जाए तो ये एक पौष्टिक सप्लीमेंट की तरह वज़न कम करने में मददगार साबित हो सकता है। कई लोगों को दूध पीना पसंद नहीं होता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आप अपने नाश्ते में दही को शामिल कर सकते हैं। लो फैट योगर्ट यानी कम वसा वाले दही के साथ अपने एक पसंदीदा फल का सेवन कर आप अपना वज़न घटा सकते हैं। ध्यान रहे कि आप दही के साथ चीनी का सेवन ना करें। फलों की बात करें तो वज़न घटाने वाले नाश्ते में आप केले का सेवन कर सकते हैं। सेब और बेरी की तरह ही केला वज़न को संतुलित रखने में मददगार साबित हो सकता है। केला फाइबर का अच्छा स्रोत है और फाइबर अतिरिक्त खाने की आदत में सुधार कर वज़न को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। वज़न कम करने की बात करें तो दलिया एक सेहतमंद और असरदार आहार है। आप अगर वज़न घटाने के लिए नाश्ता लेना चाहते हैं तो दलिया अच्छा विकल्प हो सकता है। दलिया खाने के बाद काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि इसके सेवन से आपको काफ़ी देर तक पेट भरा हुआ महसूस होगा, जिससे बार बार खाने की क्रेविंग कम हो सकती है, जिस कारण आप जंक फूड, तला भुना या एक बार में ज़्यादा खाना खाने से बच सकेंगे। नाश्ता करें वजन घटाएं में ग्रीन टी का नाम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कई लोग चाय और कॉफ़ी के बदले ग्रीन टी को अपनी डाइट में शामिल करना पसंद करते हैं। हालांकि शोध के मुताबिक वजन घटाने में ग्रीन टी में मौजूद कैटेकिन का प्रभाव होता है, लेकिन ये असर बहुत ही हल्का होता है। दिन भर में अगर 3 से 4 कप ग्रीन टी का सेवन किया जाए तो असर दिख सकता है। वजन कम करने में भले ही इसका असर कम हो, लेकिन ग्रीन टी पीने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। ध्यान रहे कि ज़रूरत से ज़्यादा इसका सेवन ना करें, वरना स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। अगर वज़न कम करना या संतुलित रखना है तो फल अच्छा विकल्प हो सकता है। फलों की अगर बात करें तो उसमें सेब का सेवन वज़न को संतुलित रखने में मददगार साबित हो सकता है। सेब में मौजूद फाइबर खाने को धीरे धीरे पचाएगा, जिससे बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी और आप एक बार में ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाएंगे। स्प्राउट यानी अंकुरित अनाज भी वजन को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। अपने नाश्ते में अगर आप मूंगफली स्प्राउट को शामिल करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जिन महिलाओं को मोटापे की समस्या है, वो अगर अंकुरित मूंगफली का सेवन करें तो उनके पेट के मोटापे में काफ़ी हद तक सुधार हो सकता है। हालांकि अगर किसी को मूंगफली से एलर्जी है तो वो इसका सेवन सोच समझ के करें। उसकी जगह पर आप मूंग साबुत, काले चने इसको अंकुरित करके खा सकते हैं। वजन को संतुलित रखना है तो अपनी डाइट में हरी सब्जियों को शामिल करें। इनमें मौजूद पोषक तत्व न सिर्फ शरीर को एनर्जी देते हैं, बल्कि वजन को संतुलित रखने में भी मदद कर सकते हैं। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करें या नाश्ते में सलाद को शामिल करके आप अपने वजन को काबू में रख सकते हैं।
आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि वज़न घटाने के लिए नाश्ते में आप नट्स यानी बादाम, अखरोट, मूंगफली और ऐसे ही अन्य खाद्य पदार्थ को भी शामिल कर सकते हैं। नट्स बार-बार खाने की इच्छा को कम कर सकता है, जिससे व्यक्ति ओवर ईट यानी एक बार में ज़्यादा खाने से बच सकता है। इसलिए अपने नाश्ते में आप थोड़े नट्स शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप जान ही गए होंगे कि वज़न घटाने के लिए नाश्ते में किन-किन खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर करना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।